आज हम लोग आए हुए हैं लखनऊ के चिड़ियाघर में। अब देखते हैं हमारा चिड़ियाघर आखिर कैसा है और आपको इसमें पता चलेगा एक ऐसी सरप्राइजिंग सीक्रेट लोकेशन के बारे में जिसके बारे में अभी तक आपको ज्यादा पता नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टिकट घर में। टिकट घर में पहुंचते ही हम लोग वहां पर काउंटर पे जाते हैं और पूछते हैं टिकट कितने का है। एक लोगों का टिकट 80 रुपए का। आप यहाँ पर चार्ट पढ़ ही सकते हैं और जान सकते हैं क्या है टिकट के रेट्स। टिकट लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टिकट को चेक करवाने। टिकट चेक करवाते हैं, साथ ही साथ एक बैंड मिला होता है, उस बैंड को हाथ में बांधते हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री मारते हैं यहाँ से। अगर आप कुछ खाना वाना लाएं तो आप यहाँ पर जो न्यूज़पेपर थे इस पे पैक वो लोग कर देंगे, पूरी तरह से सील पैक कर देंगे। उसके बाद हम लोग जैसे ही एंट्री मारते हैं यहाँ पर आई लव जू का एक बहुत ही अच्छा ड्राइंग या कह लो आप डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ फिर अब इसके आगे आप बढ़ते हैं और देखते हैं गोल्फ कार्स खड़ी हुई हैं। गोल्फ कार्स आप इनके थ्रू भी घूम सकते हैं। इनका क्या रेट वगैरह है हम आगे चल के जानेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं लखनऊ जू। लखनऊ जू करके यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर बनाया गया है जिसमें लखनऊ जू से रिलेटेड कुछ चीजें रखी गई जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं। आप लोग देख ही पा रहे होंगे भीड़ काफी ज्यादा है और यहाँ पर बैठने की सीटिंग भी प्रॉपर दे रखी है। यहाँ पर बगल में एक छोटकू सा पार्क भी है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ का झरना अभी नहीं चल रहा है, शायद शाम तक चले, लेकिन अभी तो नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। इसके बाद हम लोग गोल्फ कार वाले भैया के पास आते हैं, उनसे रेट पूछते हैं। ये बताते हैं 566 रुपए, मतलब 566 रुपीज से आप पूरा चिड़ियाघर गोल्फ कार के थ्रू घूम सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बच्चों वाली टॉय ट्रेन जो होती है उसके लिए टिकट लेते हैं। उसका टिकट 25 रुपए का होता है और 25 रुपए का टिकट लेने के बाद आप यहाँ पर चार्ट में पढ़ सकते हैं। हम लोग एंट्री मारते हैं अंदर की तरफ जहाँ पर ट्रेन है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ट्रेन पूरी भर जाएगी तभी चलेगी। आप यहाँ पर टिकट देख सकते हैं और कैसे ट्रेन पर बैठकर आप चिड़ियाघर को देख पाएंगे आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। ये भी अब हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर नवाब वाजिद अली साहब चिड़ियाघर। शायद थोड़े दिन में इसका भी नाम बदल जाएगा, लेकिन अभी तो यही है। अब हम लोग यहाँ बच्चों की ट्रेन से घूमने जा रहे हैं। बाकी देखते हैं कितनी मस्ती करने वाला है। पूरे ब्लॉग में आप ये वीडियो देख पाएंगे। बाकी पूरा वीडियो अंत तक देखें जिससे आपको पता चलेगा कितना मजा आने वाला है हमारे चिड़ियाघर। थोड़ी बहुत देर ट्रेन रुकती है और ट्रेन थोड़ी बहुत देर रुकने के बाद हम लोग फिर बातें बातें करते हैं आपस में और उसके बाद ट्रेन जब भर जाती है पूरी तरीके से फिर ये चलने लगती है। फिर शुरुआत हो जाती है पक्षियों की, पशुओं की और जिसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर शेर की दिखने की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाते हैं पैरट्स। पैरट्स से हमारी शुरुआत हो जाती है और फिर देखते जाइए कैसे कैसे बाकी चीजें हैं। ट्रेन हमारी बड़ी ही स्लोली स्लोली चल रही होती है। साथ ही साथ फिर वो थोड़ी देर आगे बढ़कर आती है गुफा के नीचे। गुफा के नीचे से निकल रही होती है, तभी सब लोग हू हा कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर गुफा से आगे बढ़ते हुए जो ट्रेन है हमारी वो बाकी सब चीजें दिखाई दे रही होती हैं जो कि हमारे चिड़ियाघर में इंक्लूडेड हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। चिड़ियाघर की इन सब चीजों को आप बहुत देर तक सिर्फ निहारते रहते हैं और इनको निहार कर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आइए और 25 रुपए में इस टॉय ट्रेन में बैठना सच में काफी ज्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। आपको बहुत छोटी सी ट्रिप बड़ी क्यूट तरीके से देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको सारे पशु पक्षी, तोते और वो सारे जानवर जो कि हमारे चिड़ियाघर में हैं वो सब आसानी से आप यहाँ पर देख पाएंगे और सारे के सारे आपकी आंखों के सामने होंगे। आप ट्रेन में बैठे बैठे ही उन्हें देख लेंगे। हाँ, हमें अगर शेर देखना है तो फिर उतर के नीचे जाना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मगरमच्छ दिख जाएगा और बाकी बहुत सारी चीजें वो दिख जाएंगी जो कि यहाँ पर आप देखने आए हैं चिड़ियाघर हमारे। और यहाँ पर हमारी ट्रेन चलती रहती है और चलते चलते आप यहाँ पर सारी चीजें देख पाते हैं जो कि हमारी चिड़ियाघर में हैं और उसकी के साथ साथ आप यहाँ पर मस्ती कर पाते हैं। लोग हम लोगों को देखकर भी हाय बाय कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग अपना वीडियो बना रहे होते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत सारे जानवर दिखाई पड़ रहे होते हैं जो कि ट्रेन में बैठे बैठे हम आसानी से देख पा रहे होते हैं। व्हाइट टाइगर जो कि इस समय हमारे सामने है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ये टोटल 2 व्हाइट टाइगर हैं, वो अलग अलग बाड़े में है। बाड़े मतलब आप समझ सकते हैं केज में हैं और दोनों ही अपनी चहलकदमी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई और ठंडियों का टाइम है तो आप जानते हैं सारे जानवर बाहर की ओर आते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पर फॉक्स केज दिखाई पड़ती है और इसी के आगे फिर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर कैसे कैंटीन वगैरह है और बाकी वो सारी चीजें जिनके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं मस्ती करने के लिए, पिकनिक करने के लिए। और पिकनिक स्पॉट्स भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर
हमें वो प्लेन दिखाई पड़ता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बेटी को दिया था, मतलब हमारी दूसरी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को दिया था। साथ ही साथ हमारा म्यूजियम भी हमारे सामने है, जिसमें अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे और वहां की भी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद हमारी ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, बहुत ही धीरे धीरे चल रही है अपनी ही स्पीड में, मस्त मगन स्पीड में। और हम भी आसानी से सब कुछ देख पा रहे हैं जो कि हमारे चिड़ियाघर में है। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारे सामने कैंटीन आ जाती है और कैंटीन में आप जो भी चाहे वो खा सकते हैं, आराम से यहाँ बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक कैंटीन नहीं है, बहुत सारी कैंटीन है। सारी कैंटीन में बैठकर आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपनी स्कूल के दोस्तों के साथ। अगर आप पिकनिक में आ रहे हैं, स्कूल पिकनिक में आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पानी वानी लेकर आइएगा। आप अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेकर आते हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ फिर मैदान ही दिखाई पड़ रहे होते हैं और हमारी ट्रेन वो अपनी ही स्पीड में धीरे धीरे चल रही होती है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत देर तक हमारी ट्रेन ऐसे ही जब घूम रही थी, घूमते घूमते हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें और पशु पक्षी, जानवर और गोल्फ कार्ट दिखाई दे रही होती हैं। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी ट्रेन को रुक जाना है और उसका अपना डिपार्चर स्टेशन भी आ ही जाता है, जहां पर ये अब हम लोगों को उतार देगी। उससे पहले हम लोग ईमू देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा पक्षी है, ऑस्ट्रिच की तरह होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बंदर, हिरण, सारे के सारे हम लोग ट्रेन के थ्रू ही देख लेते हैं। अभी हम लोग फिर से उतर के आराम से इन्हें देखेंगे, लेकिन हाँ, ट्रेन में बैठे बैठे भी आप आसानी से इन्हें देख सकते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं दरियाई घोड़ा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़े और पक्षियों को देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मगरमच्छ की ओर। और वहां पर हम देख पाते हैं कि मगरमच्छ कैसे मस्ती कर रहे होते हैं, आलस की मस्ती कर रहे होते हैं, इतने आलसी हैं। अब समझ में आता है हमारी मम्मी लोग या पापा लोग क्यों कह रहे होते हैं कि तुम मगरमच्छ की तरह सो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ ऐसे नींद में सो रहे हैं कि देख के समझ में आ रहा है कि मगरमच्छ कैसे ही आराम से इतनी नींद ले लेते हैं और लग रहा होता है कि ये हैं भी या बेहोश हैं। और साथ ही साथ फिर आप यहाँ आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे खाली मैदान भी दिखाई पड़ रहे होते हैं। शायद इनमें पहले कोई जानवर रहा होगा, अभी नहीं है, या अगर है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे खाली जगह भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आपकी सीटिंग एरिया काफी ज्यादा है। आपको यहाँ अगर आते हैं तो ये नहीं कि आप थक जाएंगे चलते चलते, आप थक तो जाएंगे चलते चलते, लेकिन आप आराम से रुक भी सकते हैं और बैठ सकते हैं और एकदम रिलैक्स रह सकते हैं। यहाँ मेक इन इंडिया करके भी एक शेर है, जो कि हमारे मेक इन इंडिया जो कि थीम है हमारे भारत की, हर चीज भारत में बननी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत वाली, उस पर बना हुआ है। इसी के आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइगर। और टाइगर अपनी ही चहलकदमी कर रहा होता है, धीरे धीरे टहल रहा होता है और शायद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। और फिर हम पहुंचते हैं बब्बर शेर की गुफा में। बब्बर शेर तो हमारा नहीं रहा है, लेकिन अभी भी उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं और हम उन्हें देख रहे होते हैं। उन्हें जूम करके आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग बब्बर शेर को बहुत देर तक, मतलब बब्बर शेर की फैमिली को बहुत देर तक निहारते रहते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि दो बाघों का केस दिखाई पड़ता है हमें। एक अपनी जगह है, दूसरा अपनी जगह है, मतलब दोनों केस में डिफरेंस है। बीच में एक दीवार है, जालीदार दीवार है, और हम लोग यहाँ से जाली से देख रहे होते हैं बाघों को। और उसी के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम की तरफ बढ़ते ही सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अमरख वगैरह, इमली वगैरह खाने को मिलेगी। बाद में हम लोग खाएंगे, अभी जाते हैं पहले टिकट का पता करते हैं कैसे क्या टिकट है। आप इस बिल्डिंग को देख ही पा रहे होंगे कितनी अच्छी लग रही है। टिकट लेने के बाद टिकट का क्या रेट है आप देख ही सकते हैं, हमने लिख दिया है यहाँ पर। टिकट लेने के बाद तुरंत हम लोग पहुंचते हैं। टिकट वैसे 15 रुपए का है, हम आपको बता भी देते हैं। टिकट लेने के बाद सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं इस म्यूजियम में, जो कि है वाइस रायल्स और जनरल्स का, जो कि आज़ादी से पहले हमारे देश में थे। और इनका ये म्यूजियम बना हुआ है और उनकी फोटोज लगी हुई हैं। शायद बताना चाहते हैं कि कौन कौन था, तो उनकी फ़ोटोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर इनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्लेन को देखते हैं और यहाँ पर फिर हम लोग 15 रुपए का टिकट लेते हैं और फिर एंट्री मारते हैं। सबसे पहले जैन वास्तुकला, उससे पहले हम लोग इजिप्ट वास्तुकला वाले क्षेत्र में एंट्री मारते हैं। और वहाँ पर एंट्री लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे मम्मीज़ वगैरह होती थी, मम्मीज़ वगैरह की सारी जो नॉलेज है आप यहाँ पर देख पाते हैं। और फिर इसी तरीके से कई सारी वीथिकाएं हैं। वीथिकाएं आप ये समझ लीजिए उनका अपना एक सेंटर है, जिसमें उन्होंने सारी जानकारी दे रखी हुई है। वीथिकाएं इज लाइक अ गैलरी, अगर इंग्लिश मीनिंग कहें उसकी, तो गैलरी है। उस गैलरी में उनकी रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर कैमरा तो वैसे अलाउड नहीं था, लेकिन हाँ
आप अगर जुगाड़ू हैं तो आप अपना काम कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं फरसा वगैरह और इन सब हथियारों को देखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और ये क्योंकि 4 मंजिल का है तो आपको चढ़ते ऊपर ही चढ़ते जाना है। लिफ्ट यहाँ पर काम कर रही है, कैसे ही काम करेगी, 15 रुपए का टिकट है तो कहाँ ही काम करेगी, आपको पता ही है। चुपचाप से इसको खराब कर दिया गया होगा कि फालतू में उससे ज़्यादा, क्योंकि डीजल खर्चा हो जाएगा और फिर हमारी सरकार गरीब हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हिडन जेम में, सरप्राइजिंग सीक्रेट लोकेशन पे जहां पर ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप टिकट लेते हैं म्यूजियम के टिकट में ही ये जगह इंक्लूडेड है। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप सच में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इतना प्यारा, इतनी क्रेजी जगह है। सबसे पहले आप एंट्री मारेंगे तो आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा डायनासोर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत तरह तरह की पक्षी, जीव जंतु और उनकी आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी। और आपको इतना रियल, इतना क्रेजी लगेगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। और आप अगर यहाँ इस लोकेशन पे जाते हैं तो जस्ट वेट एंड लिसन देयर वॉइसेस। आप इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर, अगर आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ पेंगुइन के पास जाते हैं तो आपको पेंगुइन्स की आवाज आ रही है, सील्स हैं तो सील्स की आवाजें आ रही हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी व्हेल है और व्हेल इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसको बनाने में कितना ही वक्त लगा होगा, काफी ज्यादा वक्त लग गया होगा। इसी के बाद आप यहाँ पे डायनासोर देख पाते हैं। इसके बाद हम लोग जब वहां से निकलते हैं तो फिर अमरख लेते हैं। अंकल जी हम लोगों को 20 रुपए का अमरख देते हैं। गर्री भी आप ले सकते हैं, इमली भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कैंटीन एरिया दिखता है। पहले तो सोचा था इसी कैंटीन में जाएं, इवन गए भी थे हम लोग, लेकिन हाँ इनका रेट थोड़ा सा हाई लगा तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके। यहाँ का जो भी मेन्यू वगैरह है हम लोगों ने उसकी फोटो खींची और आगे बढ़े। यहाँ पर आइसक्रीम ली और फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए दूसरी कैंटीन में। इनका रेट एकदम रिलायबल था, जितना होना चाहिए उतना ही रेट था। और इनकी यहाँ पर आइसक्रीम लेने के बाद, ये सब चीज़ें खाने पीने की समझने के बाद कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया। सबसे पहले यहाँ पे टोकन लिया, फिर हम लोगों ने नूडल्स लिया और पेटीज ली और उन्हीं को खाया और अच्छे से एंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ से जब हम लोग बाहर निकलते तो हम लोगों ने स्वीट कॉर्न लिया और यहाँ के स्वीट कॉर्न सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद हम लोग जहाँ पर बैठ के खा रहे थे उसके बाहर आने के बाद हम लोगों के यहाँ पे दिखता है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। ये सच में बहुत ही प्यारा है। ये हम लोगों को देख के हम लोगों के पास आ गया, फिर हम लोगों से थोड़ा दूर चला गया, फिर पास आ गया और ये ऐसे ही मस्ती बहुत देर तक कर रहा था। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते तो यहाँ पे फिश एक्वेरियम है। यहाँ पे आउल एक्वेरियम भी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग फिश एक्वेरियम में गए। फिश एक्वेरियम में वैसे कुछ ज्यादा खास है नहीं, हमारी बस नॉर्मल सी फिशेस हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपना टाइम है आपके पास काफी ज्यादा तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अगर फिश एक्वेरियम से रिलेटेड कुछ क्रेजी देखना है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है गंगा एक्वेरियम का, जो कि हिडन जेम ऑफ लखनऊ है। वहां पर ज्यादा लोग जाते ही नहीं, वहां सच में बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियां हैं। आपको उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये हमारा फिश एक्वेरियम में थोड़ा गंदगी वगैरह बहुत काफी ज्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि लोग आप जानते ही हैं हमारे यहाँ, उनको कहीं गंदा करने को मिल नहीं रहा तो यहीं पे गंदा कर दिया। लेकिन हाँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी कुछ मछलियां बैठी होती हैं मरमेड टाइप की, वहां पे लोगों ने सिक्का डाल रखा। उसके बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने ही दिखाई पड़ता है आउल गैलरी। अगर आप वहां जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं, हम लोग तो वैसे वहां जा रहे हैं। इसके बगल में ही है पैडल बोट। अगर आपको पैडल बोट करनी है तो आपको रेट यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, आप पैडल बोट जाकर एंजॉय कर सकते हैं। वही लोग एंट्री इधर होगी जिनके पास पैडल बोट का टिकट होगा और आप यहाँ पे टिकट कटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों को करनी नहीं थी इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आउल गैलरी में। और वहां पे काफी ज्यादा अंधेरा है और काफी ज्यादा बदबू है, तो अगर आप अंदर एंट्री मार रहे हैं बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से, चेहरे पे अगर आपको बहुत ही ज्यादा बदबू वगैरह से एलर्जी है तो चेहरे पे रुमाल या अगर आपके पास मास्क वगैरह है तो उससे कवर करके ही एंट्री मारे। फिर अंदर आते ही हम लोग देखते हैं आउल वगैरह कैसे हैं। और एक आउल तो हमारे लोगों के पास उड़ के ही आ जाता है, बहुत देर तक वो हम लोगों को नहीं हारता है। फिर ऐसे ही आउल फैमिली जो है वो हम लोगों को देख के हैरान हो जाती है और हम लोग बहुत ही क्लियरली उन्हें कैप्चर भी कर पाते हैं अच्छे से। यहाँ कैप्चर करने में उन्हें मना भी नहीं है। उसके बाद हम लोग बाहर जब निकलते हैं तो हमें जिराफ दिखाई पड़ते हैं। जिराफ भी अपनी ही मस्ती में होते हैं। हम जब यहाँ से निकल रहे होते हैं बाहर की ओर तो हम लोगों को आई लव लखनऊ जू करके एक फोटोजेनिक प्लेस दिखाई पड़ती है। अगर आपको फोटो खिंचानी है तो आप यहाँ पर फोटो आराम से खिंचा सकते हैं, बहुत सारी सेल्फीज, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं और आप अपने स्टेटस स्टोरीज पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ से बढ़ने पर भी बहुत सारे सारे पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं, हंसों का जोड़ा, ईमू, सब दिखाई पड़ रहे होते हैं। फिर हम लोग बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग
देख ही रहे हैं कैसे परेशान कर रहे हैं हमारे पक्षियों को। तो सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए और अथॉरिटीज़ को इन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को थोड़ी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि ऐसे उनको मत परेशान करें। इनको ऐसे परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे पहुँचते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिरण, हिरण फैमिली यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हिरण का जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जब काले हिरण दिख जाए तो हमें सबसे पहले याद आ जाती है, आपको पता ही है किसकी याद आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक हिरणों को देखते रहते हैं और उनको बिना परेशान किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं स्नेक गैलरी। यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कितनी तरह के स्नेक हैं। यहाँ पे एनाकोंडा है और बहुत सारे स्नेक है। वैसे तो ये बंद हो चुकी थी, 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन जहाँ पर जो भैया थे उनसे कहा तो उन्होंने 1 मिनट के लिए ऑन कर दिया कि हाँ तो वीडियो बना लो, तो हम लोगों ने वीडियो बना लिया। स्नेक गैलरी सच में बहुत खतरनाक है। वैसे ये स्नेक इतने भी खतरनाक नहीं जैसे कि कुछ हमारे तथाकथित रिश्तेदार होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पार्क में जो फाउंटेन था ये चल चुका होता है और इसको हम लोग काफी देर तक देखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद आपको बाहर ही बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, आइसक्रीम की दुकानें, कुछ खरीदना है बाली वगैरह इनकी दुकानें, और गन्ने का जूस शुरू हो चुका है गर्मी, क्योंकि आप जानते ही फरवरी में ही इतनी गर्मी शुरू हो गई है। इसके बाद हम लोग पार्किंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और पार्किंग वाले भैया के क्या चार्जेस हैं उसको भी हमने पूरा आपको डिटेल तुरंत स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाएगी। और हम लोग एंट्री मारते हैं अंदर और पार्किंग काफी ज्यादा बड़ी, तो आप अपनी कार आराम से पार्क कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे ही और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए और अपने सजेशंस को हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर सकते हैं और अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि अच्छा नहीं लगा, हम लोग उस चीज को सुधारेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक, अब मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।